हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 यानी 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 8.1 लेकर आया हूं। देखिए किस तरह से कितना सरल तरीका से हल निकालता हूं। देखिए, यानी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा, साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिभुज एबीसी जो कहा है उसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि बी समकोण है। क्या कहा गया है? बी समकोण है, यानी ए बी और सी यह एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री का है और बी 90 डिग्री का है। तो यह ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए से बी यह भुजा हो गया 24 सेंटीमीटर। बी से सी की दूरी कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए साइन ए, यानी साइन ए ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग को क्या चाहिए? लंब और लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि ए और सी कहाँ है। यहाँ एक प्रश्न में सी निकालना है, एक प्रश्न में ए कब निकालना है। यानी अभी कोण ए को थीटा मान लिए, कोण ए को थीटा मान लिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यानी लंब इसके लिए तो यह लंब होता है और यह आधार होता है, कर्ण यह रहेगा। यहां से यहां लाएंगे तो आधार लंब हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी से क्या निकालें? ए सी निकाल रहे हैं, यानी कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण बराबर क्या होगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49। अब देखिए दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल देंगे। 9 6 15, 7 11 12 के 2, 6 5 1 6, 625 है। 625 का वर्गमूल 25। अब ध्यान देंगे यहाँ कि यह भुजा जो है AC 25 आ गया। AC कितना आया? 25 आ गया। जब 25 आ गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे? अब यहां से देखेंगे क्या ज्ञात करना है? साइन ए, यानी ये थीटा के स्थान पर ए को माना गया है। थीटा के स्थान पर क्या माना गया है? ए को माना गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी इसके लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो अब ध्यान दीजिए, BC आ गया आपका 7 और कर्ण आ गया 25। उसी तरीका से cos C भी निकालेंगे तो यानी क्या होगा? इस C cos A निकालना है। cos A निकालेंगे तो इसके लिए आधार होगा AB, अब बाटा कर्ण होगा AC, यानी 24/25। इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न हम लोग हल निकालेंगे कि साइन सी कहा गया है। साइन सी यानी यह कोण को थीटा माना गया, तो इसके लिए लंब कौन होगा? ए बी, यानी ए बी कितना दिया हुआ है? 24/25। इसमें का दूसरा भाग है कॉस सी। क्या ज्ञात करना है? कॉस सी, यानी आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा? 7 और कर्ण हो जाएगा 25। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहा गया है, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न कहा है आकृति 8.1। आकृति यहाँ दिया हुआ है, आकृति यहाँ दे दिया गया है। तो आकृति हम लोग देख लेंगे कि आकृति जब हम लोगों को दे दिया यहाँ तो किस तरह से कैसे निकालेंगे। देखिए, आकृति जब यहाँ दे दिया गया है कि PQR, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर, PQ कितना कहा गया है? 12 सेंटीमीटर।
क्यू आर मालूम नहीं है, अब पी आर दिया हुआ है कि 13 है, आकृति में दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग करना क्या है, इसका मान निकालना है, यानी 10p और माइनस कॉट आर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे। आखिर पी क्यू आर में क्या भुजा, कौन सा भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, भुजा कौन सा मालूम नहीं है, इस पर चर्चा देखेंगे। तो यहाँ पी क्यू आर में देखेंगे कि पी क्यू 12 और पी आर 13। तो यहाँ समकोण त्रिभुज से या आकृति से यही बना देते हैं कि यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे क्यू आर बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी यह आधार, अगर इस आर के लिए यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर पी आर के स्क्वायर अब माइनस पी क्यू के स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 13 169, 12 12 144, घटाएंगे तो आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। अब देखिए यहाँ 5 यह निकल गया। अब करना क्या है, प्रश्न से देखेंगे ये क्या ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। देखिए यहाँ 10p माइनस कॉट आर, यानी 10 में थीटा के स्थान पर p है, यानी 10p का मान इसके लिए लंब क्या होगा, p के लिए लंब होगा क्यू आर, यानी 5 बटा लंब बटा आधार होता है 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, पिछले क्लास में बताया हूं। यहां ध्यान दीजिए कि यह 5 और यहां ध्यान देना है कि p क्यू कितना दिया है 12, अब माइनस कॉट आर दिया हुआ है यहां कि कॉट आर, यानी इसके लिए लंब यह हो जाएगा और आधार हो जाएगा यह। तो इसमें होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी 5 बटा 12। देखिए यहां क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 12, 5 घटाओ 5 यानी 0 बटा 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न कहा गया यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। इसमें दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। ज्ञात क्या करना है, कॉस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट, यानी कॉस और टेन का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस पर देखेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी p/h, यानी p यह है, h है, तो p और h हम लोगों को मालूम है, यानी p का मान कितना है 3 और h का मान मालूम है 4। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का मान मालूम है, 3 और 4, p का मान 3 और h का मान 4, तो यहाँ b निकालना है। तो b निकालेंगे तो क्या होगा, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो घटा लेंगे तो क्या आएगा रूट अंडर 7, यानी यह b का माना गया रूट 7। अब देखिए क्या चीज ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इसमें मान खाली रख देना है किसका, साइन ए बराबर p बाई साइन कॉस ज्ञात करना, सॉरी कॉस का ज्ञात करना है, कॉस ए बराबर b/h, यानी b का स्थान पर रूट 7 और h के स्थान पर 4। इसके में टेन ज्ञात करना है, टेन ए बराबर p/b, यानी p का मान, लंब का मान
क्या दिया हुआ है, P का मान 3 और लंब का आधार का मान आया है √7। तो ये भी हम लोग का समाप्त हो गया प्रश्न। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। यानी साइन A और सेक A का मान क्या होगा। ध्यान देना है कि क्वेश्चन 4 है 15 cot A, इसलिए cot A बराबर क्या होगा 8/15। तो cot थीटा बराबर होता है B/P, यानी B का मान 8 और P का मान 15। निकालेंगे H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो हो जाएगा 289। जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल होता है 17। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 17 तो आ गया। अब निकालना किसका मान है, तो मान निकालना है साइन A और सेक A। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मान कितना आया है, P का मान 15 आया है और H का मान क्या आया है 17। आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम देखेंगे सेक A का मान ज्ञात करना है। सेक A का मान यानी क्या होता है H/B। तो H का मान तो निकाल दिए 17, अब B का मान क्या दिया हुआ है, B का मान है 8। आंसर हो जाएगा यह। इस तरह से चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे। यानी साइन यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यहां बना देते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 यानी H/D। यहाँ H का मान 13 और B का मान 12। P निकालिए तो P बराबर होता है √H² माइनस B²। तब क्या होगा यहाँ 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। घटाएंगे तो आएगा कितना 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब यहाँ तो हम लोग निकाल दिए कि यहाँ सेक A बराबर 13/12 है। तो यानी 2 को भुजा 13 और 12 तो तीसरा भुजा 5 होगा उस समकोण त्रिभुज का। अब देखेंगे कि इसमें का है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक को छोड़कर बाकी 5 का मान निकाल देना है। तो देखिए साइन A, कोसेक A, कॉस A, टेन A, कॉट A। थीटा है, सब पर थीटा है, ये मत रखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/, तो 5/13। कॉसेक थीटा उसका उल्टा 13/5। अब देखिए कॉस क्या है, कॉस थीटा यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार ठीक सेक का अपोजिट हो जाता है यानी 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कहने का मतलब 5/12। कॉट थीटा बराबर 12/5। इस तरह से हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है। आगे के प्रश्न अगले क्लास में लेकर आऊँगा। जय हिंद।